है अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती कराने की आदत सी हो गई। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाक को जमकर लताड़ा है। भारत की ओर से यूएन में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। मंगल नंदन ने कहा कि जिसका देश सेना चलाए उसे हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को एक प्रमुख रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए मंगल नंदन ने आतंकी वारदातों की लंबी लिस्ट गिना दी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वीं सत्र की आम सभा में शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का रोने के साथ भारत की अस्मिता पर टिप्पणी की थी, जिसका आज भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। शहबाज शरीफ की टिप्पणियों के बाद आज भारत की बारी थी। शरीफ ने अपने बयान में साल 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जिक्र किया था। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि भारत ने शासन पर आपसी रणनीति संयम के लिए पाकिस्तान के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। साथ ही भारत पर नियंत्रण रेखा पार करने और आजाद कश्मीर पर कब्जा करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। मंगल नंदन ने अपने जवाब में पाकिस्तान को आतंकवाद, ड्रग्स और अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए दुनिया भर में बदनाम और सेना द्वारा संचालित देश कहा। उन्होंने इस बात पर हैरत जताया कि इन मुद्दों के लिए कुख्यात पाकिस्तान कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर इस वैश्विक मंच पर हमला कर सकता है। मंगल नंदन ने आगे कहा कि चुनाव में धांधली के इतिहास वाले देश के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी असाधारण है। भारत का पक्ष रखते हुए मंगल नंदन ने कहा कि वह एक राष्ट्र जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो आज भी अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, वह असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। हम एक देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। हमारा रुख स्पष्ट है और इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान सत्य को और झूठ से नहीं छिपा सकता। मंगल नंदन यही नहीं रुकी। उन्होंने आपसी रणनीतिक संयम व्यवस्था के लिए पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, प्रसिद्ध बाजारों और पवित्र तीर्थ यात्राओं पर हमले किए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के लगातार समर्थक के अनिवार्य रूप से परिणाम सामने आएंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान के बड़बोलेपन ने उसे एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी दे दिया और उसे चेता भी दिया कि आगे से मुंह खोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले।